तो ऐसा 100 करोड़ सालों में सिर्फ एक बार होता है कि WWE पता नहीं कैसे भूले भटके गलती से सीएम पंक की कोई पोस्ट हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करती हुई नजर आए। लेकिन जब भी सीएम पंक की पोस्ट आती है WWE नेटवर्क के ऊपर, ये चीज बहुत ज्यादा हैरान करने वाली होती है। और वह रिसेंटली यही हैरान करने वाला कारनामा एक बार फिर से कर दिखाया WWE ने, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क ने रिसेंटली सीएम पंक को लेकर एक बहुत ही बड़ी उनकी स्टेटमेंट डाली है, जहां पर उन्होंने की है तारीफ हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की। साथ ही में इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में करेंगे बात, जहां पर लॉन्डिया बाज लैशली की हुई थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। अलिस्टर ब्लैक की पहली अपीयरेंस भी हो चुकी है अनाउंस उनके WWE रिलीज के बाद। जॉन सीना के WWE हील टर्न को लेकर कुछ बहुत ही बड़े प्लान्स आए हैं सामने, क्योंकि WWE ने जॉन सीना की हील सुपरस्टार वाले गिमिक ऑलरेडी तैयार कर ली थी। साथ ही में इस वीडियो में और भी काफी सारी बातें होंगी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही सरप्राइज न्यूज के बारे में, जो कि यहाँ सुबह सुबह ही आती है सामने, और ये जुड़ी है इस बार एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार लियो रश के बारे में। अब लियो रश आप सभी को याद होगा, अचानक से वो हमें डबल और नथिंग का जो कैसीनो बैटल रॉयल होता है वहां पर अपने डेब्यू करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज सुबह लियो रश ने अपने WWE की या फिर प्रो रेसलिंग की आप कह सकते हो रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिए, तो शायद आप लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। और ये बात लियो रश अनाउंस करते हैं अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर लियो रश ने उन सभी का थैंक्स किया जिन्होंने उनके पूरे करियर के अंदर उनको सपोर्ट किया, उन सभी फैंस का, उन सभी फैमिली मेंबर्स, हर बंदे का जिन्होंने उनके इस पूरी क्रेजी राइड के अंदर उनको सपोर्ट किया। फिर वो आगे में पूरी कहानी रिवील करते हुए नजर आते हैं किस तरीके से बीच में उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल उनको लग रही थी। उनको ऐसा लग रहा था इंजरी के बाद कि उनका एक जो हाथ है उनके शरीर से पूरा अलग हो गया। वो डिप्रेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन एक बार फिर से वो अपने आप को उस डिप्रेशन से उभार कर लेकर आते हैं। वो NJPW में आते हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन उसके बाद उनके पूरे करियर के नाइट की एक बहुत ज़्यादा क्रेजी नाइट आती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें उनके साथ होती हैं और उनके करियर की वर्स्ट चीज़ भी उनके साथ उसी दिन होती है। वो बात करते हैं डबल और नथिंग शो के बारे में, जहाँ पर वो एक बहुत ही तगड़ा अपना डेब्यू करते हैं। फैंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देते हैं, जो कि वो ज़रूर डिजर्व भी करते हैं। लेकिन रियो रश कहते हैं कि इसी मैच के अंदर उन्हें एक इंजरी का सामना करना पड़ता है और उनका जो AC है वो हमें ब्रोक होता हुआ नजर आता है। और ये जो चीज़ है मैच के बीच में तो इतना पता नहीं लग रही थी जब वो कम्पीट कर रहे थे, लेकिन मैच के बाद जब वो हमें घर जाते हुए नजर आते तो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा तगड़ा दर्द होता है। और दर्द ऐसा होता है कि जो कि सहन नहीं होता लियो रश से बिल्कुल भी। और उस टाइम उनको लगा कि शायद उनके करियर के नाइट की आज एक बहुत ज़्यादा अच्छी रात भी थी और आज उनकी करियर की बहुत ज़्यादा बेकार नाइट भी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनका करियर यहीं पर ख़त्म होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइज वाली बात ये थी और कूल वाली बात ये थी कि मेरे ब्रोकन AC के बावजूद भी, जो कि मेरा AC सेपरेट हो गया था, उसके बावजूद भी जो AEW मुझे साइन करवाना चाहती थी। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है कि भाई दो जो रेसलिंग के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे एक साथ साइन करवाना चाहती हैं। NJPW के साथ ऑलरेडी मैं काम कर रहा था और AEW मुझे साइन करवाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं घर जाता हूँ, मैं इंजरी को पूरा दिखाता हूँ, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होता हूँ, उसके बाद मुझे जाके ये बात पता लगती है कि नहीं भाई तुम्हें इस इंजरी से रिकवर करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। और उसके बाद फाइनली जाके लियो रश इस बात का डिसीजन लेते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ रहना है, उन्हें अपने किड्स के साथ रहना है, और इसीलिए वो इतनी कम एज के अंदर ही हमें प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट लेते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, आई थिंक लियो रश की ये ज़्यादा नहीं है, 26 या फिर 27 के आसपास की है और उनका करियर जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ था, आप एक तरह का कह सकते हो। काफ़ी अच्छा उनका करियर जा सकता था अगर वो AEW में कम्पीट करते, लेकिन खैर आखिरी जो उनका डिसीजन है वो उनका ही डिसीजन है और ज़रूर लियो रश के डिसीजन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और थैंक यू सो मच लियो रश, जो भी आपने अपने रेसलिंग करियर के अंदर किया पूरी इस रेसलिंग प्रमोशन के लिए। और स्पेशली जो उनका मेरे हिसाब से रन था बॉबी लैशली के साथ में, वो ज़रूर एक मेन हाईलाइट थी मेरे अकॉर्डिंग उनके पूरे WWE करियर के। बाकी इसके बारे में क्या सोचना है आपका कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के व्यूवरशिप के बारे में। आई मीन व्यूवरशिप कहने के बाद और रॉ साथ में लगाने के बाद मुझे काफ़ी हंसी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था वहाँ पर व्यूवरशिप 1.5 मिलियन से भी नीचे चली गई थी, क्योंकि वहाँ पर 1.418 करके कुछ व्यूवरशिप आई थी। लेकिन भाई इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूवरशिप आई है, आई थिंक WWE इसके बाद लड्डू बांट रही होगी, मिठाइयाँ बांट रही होगी, क्योंकि इस हफ्ते जो एवरेज व्यूवरशिप आई है निकलकर सामने वो आई है 1.640 मिलियन व्यूवर्स। एकदम सही सुन रहे हो, WWE को इस हफ्ते रॉ के एपिसोड के अंदर 1.640 मिलियन व्यूवरशिप ही रिसीव हुई है। और जैसा मैंने कहा WWE जरूर इसके बाद लड्डू और मिठाइयाँ बांटने लगी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शेना बेजलर का एंगल था उसके कारण अगले हफ्ते भी रेटिंग्स इसी के आसपास आ सकती हैं, या फिर अगर WWE
कुछ अच्छा करती है। मे बी आने वाला जो शो आई थिंक हेल इन अ सेल पेपर व्यू को लेकर गो होम एडिशन है, उम्मीद यही करूंगा कि वहां पर WWE की शायद थोड़ी सी और व्यूअरशिप बढ़ जाए। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार एक क्विक अपडेट है और ये जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार अलिस्टर ब्लैक के बारे में, या फिर आप टॉमी एंड भी इन्हें कह सकते हैं। और अलिस्टर ब्लैक की जो एक अपीयरेंस है वो हो चुकी है अनाउंस, ये उनकी पहली अपीयरेंस होगी WWE रिलीज के बाद। और रिसेंटली एक जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग टाइप का प्रमोशन है वो हमें ये बात अनाउंस करता हुआ नजर आता है, जिसका नाम रैक अटैक प्रमोशन है। वो यहाँ पर कहते हैं कि हमें काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है टॉमी एंड को अपने इस बड़े इवेंट के अंदर बुलाने के लिए। एक्चुअल में जो बड़ा इवेंट होने वाला है यहाँ पर हमें साइनिंग वगैरह होते हुए नजर आएंगे, ऑटोग्राफ साइनिंग अलिस्टर ब्लैक की तरफ से। यहाँ पर 2 कॉम्बो पैक दिए गए, टोटल 100 कॉम्बो पैक होंगे। यहाँ पर $70 के अंदर आप लोग एक फोटो क्लिक करवा सकते हो और साथ ही में साइन वगैरह भी आप लोग करवा सकते हो अगर आपको ऑटोग्राफ वगैरह चाहिए। अगर आपको दोनों चीजें सेपरेट करती हैं तो $40 आपको फोटो के पड़ेंगे और $40 आपको ऑटोग्राफ साइन करवाने के पड़ेंगे अगर आपको टॉमी एंड से ये सब करवाना है। यहाँ पर स्पेशली ये बात मेंशन है कि जो टॉमी एंड है वो उनकी NXT फिगर्स के ऊपर जो कि एक्शन फिगर्स होती हैं उसके ऊपर बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। बाकी आपको जहां पे भी साइन करवाना है हमें टॉमी एंड वो साइन करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी फिलहाल अपीयरेंस है जो कि अलिस्टर ब्लैक की पहली अनाउंस हुई है उनकी WWE रिलीज के बाद। और अलिस्टर ब्लैक मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में बहुत कुछ अपने करियर के अंदर जरूर अचीव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। सेकंड लास्ट अपडेट इस बार जुड़ी है हमारे सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनका एक शॉर्ट नेम भी है WWE के अंदर जिसे हम कह सकते हैं बिगेस्ट बेबी फेस स्टार ऑफ WWE। और WWE के अंदर अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी बंदों का हील टर्न देख लिया है, लेकिन जॉन सीना ऐसे सुपरस्टार है जिनका अभी तक एक प्रॉपर हील टर्न WWE में कभी भी नहीं हुआ। और रिसेंटली हम एक फॉर्मर WWE राइटर जिनका नाम मैट मैकैर्थी ऐसा करके कुछ नाम है, वो हमें आते हुए नजर आते हैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर। और वो यहाँ पर ये बात रिवील करते हैं कि एक बार WWE के अंदर जॉन सीना का जो हील टर्न है वो पूरे तरीके से प्लान कर दिया गया था। इनफैक्ट जॉन सीना के इस हील टर्न के लिए उनका न्यू अटायर, उनकी जो न्यू कपड़े हैं वो भी एकदम तैयार हो चुके थे। यहाँ पर ये बात रिवील करते हैं कि एक बार WWE के जो राइटर्स हैं उन्होंने बिना विंस मैकमैन के परमिशन से एक स्टोरी लाइन के बारे में सोच रहे थे जहां पर हमें जॉन सीना कंप्लीट अपना हील टर्न करते हुए नजर आते। इनफैक्ट विंस मैकमैन से बिना पूछे यहाँ पर जो गियर्स वगैरह उनके रिंग के वो भी तैयार करवा लिए गए थे, कपड़े वगैरह। और जहाँ यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो जॉन सीना को सुनाई जाती है। जॉन सीना कहते हैं कि भाई अगर मेरा हील टर्न हो ही रहा है WWE के अंदर, क्यों ना तुम लोग मेरी अटायर भी चेंज कर लो। और जॉन सीना जो अभी आपको एक शॉर्ट जीन के अंदर आते हुए नजर आते हैं WWE में, उस टाइम वो हमें फुल पैंट पहनते हुए नजर आते हैं और फुल पैंट के अंदर जॉन सीना का एकदम अलग तरीके का हमें हील टर्न कंपनी के अंदर दिखाई देता। लेकिन एकदम लास्ट टाइम पे, एकदम लास्ट सेकंड पे जब पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, पूरे रिंग गियर तैयार हो जाते हैं, विंस मैकमैन हमें स्टोरी लाइन को रिजेक्ट करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि विंस मैकमैन कभी नहीं चाहते कि जॉन सीना जैसा अच्छा बंदा, जॉन सीना जैसा एक अच्छा इंसान WWE के अंदर हमें एक हील सुपरस्टार बनते हुए नजर आए। वैसे काफी ज्यादा वियर्ड रीजन है, लेकिन आप लोग खुद सोचो कितना वियर्ड लगेगा जॉन सीना को शॉर्ट जीन्स की जगह पे फुल पैंट पहनते हुए और एकदम अलग लुक में वो जरूर हमें दिखाई देते अगर उनका WWE के अंदर हील टर्न होता। लेकिन वहां पर विंस मैकमैन की मर्जी चलती है और विंस मैकमैन ने इस हील टर्न को कर दिया रिजेक्ट। क्या आप लोग देखना चाहोगे जॉन सीना को इन फ्यूचर कभी भी एक छोटे से टाइम के लिए भी हील सुपरस्टार के अंदर, या फिर कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में। और अगर मैं आपसे कहूं कि CM पंक WWE की वेबसाइट के ऊपर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर रिसेंटली मेंशन किए गए हैं तो शायद ये आपके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज वाली बात होगी। क्योंकि होता कि CM पंक अपने एक इंटरव्यू के अंदर हमें रोमन रेंस की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं अभी फिलहाल उनके अकॉर्डिंग रेसलिंग के अंदर जो चीज जिंदा रख रही है WWE को, उनमें सबसे बड़ा जो नाम शामिल है वो ट्राइबल चीफ का है, वो रोमन रेंस का है। और वो कहते हैं चाहे उनके कैरेक्टर की बात कर लो, उनके इन रिंग स्टफ की बात कर लो, सारी चीजों को मिला के कुल मिला के WWE के अंदर अभी तक का जो बेस्ट सुपरस्टार है इस जनरेशन का वो जरूर रोमन रेंस ही है। और यही जो सेम चीज है वो हमें रिसेंटली WWE ऑन फॉक्स नेटवर्क पोस्ट करता हुआ नजर आता है। उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन के सामने। और यहाँ पर सेम वही जो डायलॉग कह लो या फिर कह लो पूरा इंटरव्यू की जो मेन हाईलाइट है हमें फॉक्स नेटवर्क पोस्ट करता हुआ नजर आता है। अब देखने में काफी वियर्ड लगा मुझे कि CM पंक की पोस्ट हमें करते हुए नजर आती है WWE का जो फॉक्स वाला ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है। इनफैक्ट इसका जो कमेंट सेक्शन है वो भी एकदम हैरान हो जाता है कि आपने CM पंक की पोस्ट डाली है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ से एक बात पता लगती है कि शायद जो फॉक्स नेटवर्क है और CM पंक है उनके बीच जो चीजें हैं वो काफी अच्छे तरीके से चल रही हैं। अगर आपको याद होगा कि जो WWE का बैक स्टेज वाला शो था वहां पर भी हमें CM पंक कुछ टाइम के लिए आते हुए नजर आए थे और वहां पर जो सैलरी है वो फॉक्स नेटवर्क CM पंक को प्रोवाइड कर रहा था, ना कि WWE। तो लगे ऐसा रहा है कि WWE अलाउ कर रही है CM पंक का यूज करने के लिए फॉक्स नेटवर्क
दर्शक को, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि सीएम पंक की पोस्ट बिना परमिशन के हमें आती हुई नजर आए। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब सीएम पंक ने प्रेज की है रोमन रेंस की और इसकी पोस्ट डाली WWE ऑन फॉक्स ने, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हैं। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग कर सकते हैं नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।